जंगल में सोनू और कोमल नाम की दो चिड़िया रहती थी। 2-3 दिन से लगातार बारिश होने की वजह से उन लोगों का घर टूट गया था। बड़ी मुश्किल से वो दोनों वहां रहा करते थे। बारिश रुकने के बाद कोमल चिड़िया सोनू चिड़िया से कहती है, हमारा घर तो पूरी तरह से टूट गया है। इस छोटे से पेड़ में घोंसला बनाना ही हमारा गलती था। सही कहा, अगर हम बड़े से पेड़ में अपना घोंसला बनाते तो ऐसा नहीं होता। चलो हम सोनापुरी जंगल में वो जो बड़ा सा पेड़ है ना, वहाँ पे जाके अपना घोंसला बनाते हैं। तुम्हारा तो अंडा देने का वक्त भी हो गया है। इसके बाद वो दोनों सोनापुरी जंगल में चले जाते हैं और वहाँ जाके वो अपना घोंसला बनाते हैं। उस पेड़ में एक नागिन रहा करती थी। वो नागिन उन दोनों को घोंसला बनाते देखती है और बहुत गुस्सा होती है और मन ही मन कहती है, अच्छा ये बात है, जिस पेड़ में मैं रहा करती हूँ वहाँ और कोई आने की हिम्मत भी नहीं करता, पर तुम लोग अपना घोंसला बना के यहाँ रहने वाले हो। मैं तुम लोग को यहाँ रहने नहीं दूंगी। इससे पहले बहुत से पक्षी आकर चले गए, मैं सबका घोंसला तोड़ दी हूँ। मैं इस पेड़ में किसी और को रहने की अनुमति नहीं देती हूँ। वो दोनों मिलकर सारा दिन अपना घोंसला बनाए और फिर अगले दिन सुबह सोनू चिड़िया ने कहा, देखो अब तुम्हारा अंडा देने का समय भी हो गया है और हमारा घोंसला भी तैयार हो गया है। सचमुच हमारा इतना सुंदर घोंसला होगा, मैंने ये कभी सोचा भी नहीं था। मैं तो बहुत खुश हूँ और मैं यहाँ शांति से भी रह पाऊंगी। तूफान होगा फिर भी हम यही रह पाएंगे। नागिन उन दोनों की सारी बातें सुन रही थी और मन ही मन कहती है, रुको, तुम लोगों को मैं बताती हूँ। बहुत मजा आ रहा है ना, देखती हूँ तुम लोग यहाँ कैसे रहती हो। मैं तो तुम लोगों को नहीं रहने दूंगी। उस पेड़ की चारों तरफ बहुत ही साफ सुथरा था, लेकिन इन पक्षियों के आने की वजह से, उनकी पोटी करने की वजह से ये जगह बहुत ही गंदी हो गई थी। एक दिन सुबह नागिन उस गंदी सी जगह को देखकर कहती है, छी छी छी, ये लोग यहाँ कितना गंदा कर दिए हैं। छी, आसपास क्या कर दिया है, पूरी रात पोटी कर करके गंदा कर दिए हैं। ऐसे ही चलता रहा तो मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगी। सुबह सोनू चिड़िया कोमल चिड़िया से कहती है, अब तुम्हारा अंडा देने का समय हो गया है, मुझे खाने की व्यवस्था करना होगा। ये तो हमारे लिए नया जगह है और हम यहाँ पर आसपास की जगह को भी नहीं जानते हैं। चलो हम थोड़ी सी दूर जाकर खाना ले आते हैं। फिर दोनों चले जाते हैं। फिर नागिन जाकर वो दोनों का घर को मार मार कर तोड़ देती है और कहती है, अब देखती हूँ तुम लोग यहाँ कैसे रह पाओगे और कैसे यहाँ पर अपना अंडा दोगे। ये जगह को पूरी तरह से गंदा कर दिया है पोटी कर करके। उधर वो दोनों खाना ढूंढने के लिए इधर उधर घूमते हैं। फिर नदी किनारे जाकर बैठ जाते हैं। तभी उन दोनों को सिमी और किमी नाम की दो चिड़िया से मुलाकात होती है। वो पहले साथ में ही अगल बगल में रहा करती थी। क्या हुआ, तुम लोग आजकल दिखाई नहीं देती? जब से तुम्हारा घर टूटा है तुम लोग तो पता नहीं कहाँ चले गए हो। हम लोग आजकल सोनापुरी जंगल में रहते हैं। मैं तो अंडा भी देने वाली हूँ। अंडा देने के लिए एक अच्छा घर चाहिए, इसलिए हम लोगों ने यहाँ बड़ा सा पेड़ में अपना घर बनाया है। तुम लोग कभी आओ हमसे मिलने। तुम लोग पहले अंडा दो, फिर हम बच्चे को देखने आएंगे। अच्छा ठीक है। फिर दोनों घर वापस चले जाते हैं। फिर देखते हैं कि उनका घोंसला टूटा हुआ है। ये क्या, हमारा घर कैसे टूट गया? हमने तो इतना मेहनत करके अपना घोंसला बनाया था, पूरी तरह से टूट गया है। नया घर बनाने में हमें बहुत समय लगेगा। अब हम क्या करें? मुझे तो लगता है कोई जानबूझकर ये किया है। तुम इतना मत सोचो, अभी अंडा देने के लिए 2 दिन बचा है। चलो हम फिर से मेहनत करके एक नया घोंसला बनाते हैं। फिर दोनों नया घर बनाने लगते हैं। फिर नागिन सब कुछ देख रही थी। फिर मन ही मन कहती है, ये तो बहुत जिद्दी है, मैंने इनका घोंसला तोड़ दिया, फिर भी ये लोग अपना नया घर बनाने चले हैं। चलो हम दोनों थोड़ा मजबूत घर बनाते हैं। फिर वो लोग और घास और डाले लेने के लिए चले जाती हैं। फिर नागिन जाती है और घर तोड़ने ही वाली रहती है,
तभी उसी वक्त दोनों चिड़िया आ जाती है। रुको, खबरदार, तुम कौन हो? तुम हमारा घोंसला क्यों तोड़ रही हो? हम लोगों ने तुम्हारा क्या नुकसान किया है? यहाँ घोंसला बनाकर रहना चाहते हैं? नहीं, मैं यहाँ किसी को रहने नहीं दूंगी और तुम लोग यहाँ से चले जाओ। मैं नहीं रहने दूंगी, कृपया करके हमें यहाँ रहने दो। कुछ दिन बाद अंडे से बच्चे निकलने के बाद हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। ऐसे हालात में हम यहाँ से कैसे जाएं? हमें मत निकालो। ठीक है, फिर तुम यहाँ से अंडा देने के बाद चले जाना। मैं तुम्हें बिल्कुल भी यहाँ रहने नहीं दूंगी। थोड़े दिन के लिए तुम यहाँ रुक जाओ। इसके बाद 2-3 दिन हो जाए रहते हैं। नागिन सोचती है कि अब वो चिड़िया को मैं यहाँ से जाने के लिए कह देती हूँ। फिर उन चिड़िया के अंडे होते हैं और उससे बच्चे निकलते हैं। फिर वो दोनों बहुत खुश थे। देखो कोमल चिड़िया, हमारे बच्चे बिल्कुल तुम्हारी तरह हैं। सुनते हो जी, अब हमें अपने बच्चे को लेकर यहाँ से जाना होगा। पर अभी बच्चे तो उड़ भी नहीं पाएंगे, तो हम अपना घोंसला कैसे छोड़ सकते हैं? तुम सही बोल रही हो। चलो हम नागिन से बात करते हैं। फिर वो नागिन से बात करने के लिए उसकी जगह में चले जाते हैं। नागिन, नागिन, तुम अंदर हो क्या? हम लोग को आपसे कुछ बात करनी थी। लगता है नागिन नहीं है। चलो हम खेत की तरफ देखते हैं, शायद वहाँ पर नागिन होगी। वहाँ जाकर देखते हैं कि 2 शिकारी नागिन को जाल में बंदी बनाकर रखते हैं। तुम लोग नागिन को क्यों बंदी बनाए हो? तुम लोग चले जाओ। हम लोग नागिन को मारकर मणि बेचकर अमीर हो जाएंगे। तुम लोग यहाँ से चले जाओ। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? मत मारो मुझे, छोड़ दो मुझे, मत मारो, मत परेशान करो मुझे, छोड़ दो। नागिन, हम लोग है ना, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। तुम हमारे मुश्किल वक्त में हमारा साथ दी थी और हम लोग को रहने के लिए जगह भी दिया था। हम तुम्हें यहाँ कुछ नहीं होने देंगे। अच्छा, ये बात है? तुम लोग की इतनी हिम्मत? तुम लोग यहाँ से चले जाओ। फिर दोनों चिड़िया शिकारी के सर पर जोर जोर से मारना शुरू कर देते हैं। फिर दोनों घायल हो जाते हैं। फिर अपनी चोंच से जाल को काटकर फिर दोनों चिड़िया नागिन को बचा लेती है। आज तुम लोग नहीं रहते तो मैं जिंदा नहीं रह पाती। मैंने तुम लोगों के साथ बहुत गलत किया है। तुम लोग को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तुम लोग यहीं रहो। हम लोग एक साथ मिलजुल कर रहेंगे। सच में हमारी परेशानी दूर हो गई। ये देखो नागिन, हमारे बच्चे। सुनो, तुम लोग को एक बात बताती हूँ। तुम लोग के बच्चे बहुत खूबसूरत है। तुम लोग इसकी अच्छे से देखभाल करना। मेरे पास एक और नागमणि है। उस नागमणि को जो भी खाना बताओगे वो खाना तुम्हारे सामने रख देगा। मैंने ये बात किसी को नहीं बताई है। फिर नागिन जाकर वो दोनों को नागमणि देती है। फिर दोनों साथ में और नागिन भी साथ में खुशी खुशी रहने लगते हैं।